हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है लैंडस्केपिंग का, तो इससे रिलेटेड जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लैंडस्केप डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का कुशल और सौंदर्यपूर्ण उपयोग। ठीक है, तो इसका जो है बी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि साइट विश्लेषण में किन चीजों का आकलन किया जाता है। तो किन चीजों का जो है आकलन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जलवायु, मिट्टी, पानी का स्रोत पहुंच। ठीक है, जलवायु, मिट्टी, पानी का स्रोत पहुंच, इसका जो है विश्लेषण आकलन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि यूनिटी या संगतता डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एकरूपता और समन्वय हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एक डिजाइन में फंक्शन और फॉर्म का संतुलन कैसे बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपयोगकर्ता की जरूरतों के अनुसार दोनों को मिलाएं। और फिर आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ड्रेनेज सुधारने के लिए कौन सी तकनीक का उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी तकनीक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेन हार्वेस्टिंग ग्राउंड कवर हो जाएगा। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग ग्राउंड कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ड्रिप इरिगेशन के मुख्य लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पौधों तक पानी का सीधा पहुंचना ही क्या कहलाता है, ड्रिप इरिगेशन के मुख्य लाभ कहा जाता है। ठीक है, मुख्य लाभ कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वर्षा जल का संचयन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि टिकाऊ डिजाइन में कौन सी बात प्रबल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्थानीय सामग्री का उपयोग। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मौसमी रंग परिवर्तन के लिए कौन से पौधे उपयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बहुसीजन फूल वाले। ठीक है, बहुसीजन फूल वाले मौसमी रंग परिवर्तन के लिए कौन से पौधे उपयुक्त होते हैं, तो बहुसीजन फूल वाले पौधे उपयुक्त होते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि साइट पर पहुंच और उपयोगिता का महत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उच्च है। कैसा है, उच्च है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि परिदृश्य के लिए कैनोपी प्लांट्स कब लगाते हैं। तो कैनोपी प्लांट्स जो है कब लगाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा स्थिर लक्ष्य के अनुसार लगाते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सस्टेनेबल डिजाइन के संकेतक कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, स्थानीय सामग्री, जल संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि पथ योजना बनाते समय कौन सी चीजें ध्यान में रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सुरक्षित दूरी और स्पष्ट मार्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि साइट स्टेजिंग में फेंजिंग का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दूसरा वाला, बी वाला, प्रोजेक्ट को चरणों में पूरा करना। फिर उसके बाद पूछा गया है कि वाटर फ्रंट डिजाइन के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, ढलान और जल चक्र का नियंत्रण। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि बनावट टेक्सचर डिजाइन में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पत्तियां, वार्क और सतहों की विविधता। फिर उसके बाद पूछा गया है कि व्यू कंट्रोल कॉरिडोर क्या है, व्यू कॉरिडोर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, दर्शनीय दृश्यों के लिए खुला दृश्य मार्ग। फिर उसके बाद पूछा गया कि बच्चों के खेलने के क्षेत्र में क्या अहम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, सुरक्षा, छोड़ा गया फॉल जोन बनावट। फिर उसके बाद पूछा गया है कि शहरी स्केपिंग के लिए कौन सा डिजाइन तत्व प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, मल्टी फंक्शन स्पेस जनसंख्या उपयोग हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का संयंत्रण कैसे किया जा सकता है।
ठीक है, कैसे किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ग्राउंड कवर स्लोप मैनेजमेंट रेन गेट। फिर उसके बाद पूछा गया है कि साइट पर ध्वनि नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो उसके बाद पूछा गया है कि वॉल फेंस स्क्रीनिंग वुडलैंड्स हो जाएगा। ठीक है, वॉल फेंस स्क्रीनिंग वुडलैंड्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि पौध चयन के समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, जल की जरूरत, सूर्य प्रकाश, मिट्टी प्रकार। ए वाला इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एक बड़े लॉन के बदले को कौन सी रणनीति बेहतर हो सकती है? ठीक है, पूछा गया है कि एक बड़े लॉन के बदले कौन सी रणनीति बेहतर हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेनेज मैनेजमेंट और ग्रीन स्पॉटिंग सेट्स। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अल्पकालीन कॉस्ट बेनिफिट के लिहाज से क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सॉफ्ट स्पेस का मतलब क्या है? तो सॉफ्ट स्पेस का जो है मतलब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे मल्च गलीचा हो जाएगा। ठीक है, पौधे मल्च गलीचा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि हार्ड स्केप कैसा लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा पत्थर संरचनाएं फेंस। ठीक है, पत्थर संरचनाएं फेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मल्चिंग के फायदे कौन से हैं? तो मल्चिंग के फायदे कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जल संरक्षण और जड़ों को ताप से बचाना। फिर उसके बाद पूछा गया है एक्सराइस्केपिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल खपत कम करना। फिर उसके बाद पूछा गया है कि नेटिव या एडेप्टेड प्लांट्स को क्यों प्राथमिकता देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, स्थानीय जल वातावरण के अनुसार बेहतर प्रदर्शन। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सेशनल कलर के लिए कौन सी योजना उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहु सीजन फूलों का संयोजन हो जाएगा। ठीक है, बहु सीजन फूलों का संयोजन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि लाइटिंग डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है? तो लाइटिंग डिजाइन का जो है उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रात के समय दृश्यता, एम्बिनेंस। फिर उसके बाद पूछा गया है कि पैसिव सोलर डिजाइन लैंडस्केप में कैसे मदद कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, ऊर्जा खर्च कम। ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा खर्च कम हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ग्रीन रूफ की क्या खासियत है? तो ग्रीन रूफ की जो है क्या खासियत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, भवन की छत पर पौधे लगाकर ताप प्रबंधन करना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड ट्रीज, ग्रीन स्पेस और रिफ्लेक्टिव सरफेस। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि सॉइल टेस्टिंग का उन्मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि न्यूट्रिशन, अवेलेबिलिटी, पीएच, टेक्सचर। फिर उसके बाद पूछा गया है सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम्स का लाभ क्या है? तो सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम का लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल निकासी को नियंत्रित और प्राकृतिक चक्र को समर्थन करना है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, साइट की सतह को संतुलित करना। फिर उसके बाद पूछा गया है कि रेमेडिएशन प्लांटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिग्रस्त या दूषित भूमि को सुधारने के लिए पौधे लगाना। फिर उसके बाद पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण लैंडस्केपिंग प्लानिंग में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, प्रजातियों का संरक्षण और इकोसिस्टम सर्विसेज। फिर उसके बाद पूछा गया है कि वाटर फीचर्स के लिए कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, स्थायित्व, जल संरक्षण, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अर्बन प्लेग्राउंड्स के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस क्या कहती हैं? तो सेफ्टी गाइडलाइंस क्या कहती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
इम्पैक्ट ऑब्जर्विंग, ठीक है, इम्पैक्ट ऑब्जर्विंग सरफेस विजिबिलिटी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, सेशनल प्लांटिंग, वाइंड पैटर्न्स, सन एंगल्स। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि वाटर एफिशिएंट इरिगेशन शेड्यूलिंग में कौन सी जानकारी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सोइल मॉइस्चर, ईटी, वेदर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मेंटेनेंस प्लानिंग में कौन सी चीज शामिल है। तो कौन सी चीजें शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, प्लांटिंग शेड्यूल, सेशनल टास्क एंड वगेट। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अर्बन डिजाइन में पब्लिक रियल्म का महत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, सार्वजनिक उपयोग के लिए सेफ एक्सेसिबल स्पेसेस। फिर उसके बाद पूछा गया है कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स के उदाहरण कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, रिक्लेमेड वुड, नेटिव स्टोन्स, परमेबल पेवर्स हो जाएगा, ठीक है, परमेबल पेवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि हार्डस्केप मेंटेनेंस में सबसे जरूरी क्या है, मेंटेनेंस में सबसे जरूरी क्या है, हार्डस्केप मेंटेनेंस में सबसे जरूरी क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलिंग, क्लीनिंग, क्रैक रिपेयर। फिर उसके बाद पूछा गया कि लैंडस्केप प्लान रेंडरिंग के प्रकार कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, हैंड ड्रॉन स्केच, कैड, सीएडी, विम एंड 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये वाला इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सामान्य कार्यक्रम है जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट को साथ लेकर चलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, क्लाइंट ब्रीफ, साइट एनालिसिस, कंसेप्ट डिजाइनिंग और डिजाइन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।